तो अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं वही सुंदर खालवाई रोड पे। तो अभी गर्जिया माता के दर्शन किए तो इन्होंने उमर भाई ने एक बात आज नई बताई कि ये जो घाटी है इसको चांडाल घाटी भी बोलते हैं। मैं मनोज जी वगैरह को बता रहा था कि यहाँ पे मंदिर बनाया कि भाई वो जो गर्जिया माता के मंदिर है वो दर्शन नहीं होते यहाँ से ना, तो यहाँ पे बनाए हुए हैं कि यहाँ से दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि एक और रीजन है कि यहाँ जो बुरी हादसे होते थे उनको रोकने के लिए कि यहाँ माता विराजमान रहे, तो जो बुरी शक्तियां हैं दूर रहे, इसलिए भी मंदिर यहाँ पे बनाया गया। और ये जो मैंने बात बताई यहाँ के लोकल ने ही मुझे बताई है, और मेरे चैनल पे पॉडकास्ट है, उन्होंने इस वजह से मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज थी कि यहाँ पर ये होता है। एक्चुअल में मेरा पॉडकास्ट था हॉरर चीज़ को लेके। हाँ। तो यहाँ के लोकल थे, वो ड्राइवर हैं कॉर्बेट में, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक घाटी है, जो ये पुल था बीच में जो पड़ा, बस्ती जिसे कहूँगा, बाद में दिखाए जाते हैं। अच्छा। उस पर्टिकुलर जगह को चंडाल घाटी कहते हैं। वहाँ आए दिन हादसे होते थे, उन हादसों को रोकने के लिए इनको बनाया। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका भी यहाँ पे रिजॉर्ट है, जतिन, तो वो रहता दिल्ली में है, लेकिन वो लोग क्योंकि यहीं के लोकल हैं, तो वो इस गर्जिया देवी मंदिर के जो कई ट्रस्टी हैं उसमें से वो भी ट्रस्टी है। लेकिन ये बात मुझे मालूम नहीं थी, आज मालूम चली है। उसका फायदा है बस्ती जी, मैंने नोटिस करी है, ऐसी चीजें जब होती है ना, तो कोई नेगेटिव एनर्जी फिर आती नहीं है। अब वो जो इंसिडेंट था मेरा गाड़ी वाला, जो मैंने आपको लिंक भेजा था, वो सामने एक मजार था किसी बाबा का, तो वो हुई तो चीज, लेकिन उन्होंने कवर कर दी उस चीज को, वो मदद मिल गई। अच्छा, ये नाला भी आता होगा बहुत तेज, अभी इस बार ही चला ही है। नहीं चला, इस बार ही चला है, वैसे इतनी तेज नहीं चलता। अच्छा। प्लस अब आप देखोगे ना, अभी आपको शायद जेसीबी भी दिख जाए काम करती हुई। ये रास्ता है गर्जिया देवी मंदिर का, इधर से जाते हैं, जो मंदिर पुराना है। अब ये दोस्तों हम एंटर कर गए सुंदर खाल में। अवस्थी जी का एक वो है यहाँ पे, क्या कहते हैं उसे, माइलस्टोन करके अगर मैं कहूँ तो। अभी देख लेते हैं अगर वो होगा तो जाते वक्त रुकेंगे, लौटते वक्त रुकेंगे। लौटते वक्त रुकेंगे, हाँ। वो टाइम निकल जाएगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, वीरू से भी मिलेंगे, चाय पियेंगे वीरू के यहाँ लौटते वक्त। लेकिन और वो तो देखो जग जाहिर हो गया बूमा टेक्नोलॉजी वाला। वो यही होता है अवस्थी जी, ऐसे सजेशन मिलते हैं गवर्नमेंट को भी, क्योंकि जो भी थॉट्स आते हैं कभी ना कभी किसी के मन में ही आते हैं ना। दोनों एक जैसे थॉट्स आ सकते हैं ना। ये भी है, कुछ तो उनमें 20 रहेगा। अब ये तो मेरे ख्याल से A to Z आपका वाला पूरा प्रोसेस है। अभी एक पिक्चर आई थी, वो पीके और थैंक गॉड या गॉड ओ माय गॉड जो थी, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही था ना। ओ माय गॉड थी नहीं, एक्चुअली ये जो मैंने बात बोली ना, ये अफ्रीका में तो मैंने देखी थी, अफ्रीका में तो करते ही हैं। और ये बात मैंने शायद उस वीडियो में रात वाले में बोली भी है, लिंक में। अफ्रीका में जो बोमा वर्ड है ना, बोमा कोई टेक्निक नहीं है। अच्छा, बोमा सिर्फ बाड़े को वहाँ की लैंग्वेज में बोमा बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने बोमा टेक्निक वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। एक्चुअली हमें बोलना चाहिए बाड़ा टेक्निक। बाड़ा टेक्निक अपना जो है भाई, हमारी भाषा में तो बाड़ा है ना, बोमा तो वो बोलते हैं। कोई बोमा ऐसा नहीं कि ये कोई रॉकेट साइंस वाली कोई टेक्निक है, सिर्फ उनके बाड़े का। अगर आपने सावो मैन ईटर की कहानी सुनी है तो उसमें वो जब बैठते थे तो वहाँ पेड़ तो थे नहीं भाई, ग्रासलैंड्स होते हैं, पेड़ इतने छोटे होते हैं कि तो वो क्या करते थे, बोमा बनवाते थे। जब लायन को मारने के लिए बैठते थे तो एक बड़ा मजबूत सा बोमा, बोमा मतलब बाड़ा। तो अगर हम बोलेंगे तो हमें तो बाड़ा ही बोलना चाहिए। ये देखिए सारा रोड साफ करा है। हाँ, ये आ गया था ऊपर से, पूरा भर गया था ऊपर तक। हाँ, कब भर गया था? अभी 2-3 दिन, अभी कल अभी हटा ही रहे हैं आपके सामने। हाँ। 2 दिन से यहाँ मूवमेंट नहीं थी गाड़ियों की। बड़ी गाड़ी जा रही थी, छोटी गाड़ियों की नहीं थी। ये वीरू का ढाबा है, लेकिन अभी लौट के मिलते हैं वीरू से। ये रोड ठीक थी, फिर जहाँ आगे जाके खराब थी। और धनगढ़ी वाला नाला तो आपने देखा ही है क्या चलता है वो बेहतरीन तरीके से। और एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो एक कोटा बाग है यहाँ पे, वहाँ पर यहाँ का गाइड था जो कि इसी चपेट में आ गया पानी की। अच्छा, अभी मुझे बता रहे थे होटल वाले कि किसी एक की डेथ हो गई। हाँ, डेथ भी हो गई। 3 लड़के थे, 2 शायद बच गए और एक गाइड थे, वो सीताबनी के, मनीष नाम था उनका। वो चले। दोस्तों, मैं बार-बार बोलता हूँ, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, होता क्या है ना कि जब नदी में पानी, नदी या पहाड़ी नाले जो होते हैं पानी होता है ना, हमें थोड़ी सी जल्दी होती है और जाके हमें कुछ नहीं करना होता, घर जाके आराम ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मीटिंग है, कोई ट्रेन छूट रही है, फ्लाइट छूट रही है, जो यहाँ जा रहे हैं, कोई एयरपोर्ट तो है नहीं यहाँ पे। सिर्फ ये होता है भाई, कब तक बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे। ऐसा मत करो, बैठे रहो, एंजॉय करो, फोटोग्राफी कर लो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन गाड़ी मत डालो उसमें, क्योंकि जब लगता है कि गाड़ी निकल जाएगी, ये जो गाड़ी मैंने बताई है, जो वही थी जो
तो उसमें भी वो लोगों ने रोका तो उन्होंने बोला कि नहीं हम लोकल हैं, हमें मालूम है। और देखिए बच्चे भी थे, मतलब भगवान ने बचा लिया। तो इसलिए पानी ज़्यादा लग रहा है, रुक जाओ, बिल्कुल जब तसल्ली हो जाए। और अगर मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैंने ऐसा किया हो तो मैं बता दूँ कि मैंने अगर आप मेरे 2-3 साल पुराना वीडियो देखोगे तो मैं रुका रहा बहुत देर तक। जब इवन ऑटो निकल गया तब फिर मैंने गाड़ी निकाली थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया हम टाइगर, अभी हम छत पे थे रिजॉर्ट में, कॉर्बेट ट्रैफ रिजॉर्ट में, वाइल्ड लाइफ स्टेज कॉर्बेट ट्रैफ में। छत पे गए, मैं और मनोज जी, वो जो मैनेजर है दिखाए लगे थे, तो वहाँ बंदर थे, बहुत सारे बंदर आए। एक मनोज जी के पीछे दौड़ने लगे, तो ये थोड़ा सा भागने लगे। मैंने कहा भागो मत, फिर मैंने कहा एक लगाऊंगा तेरे कान के नीचे, तो भाग गया वहां से। ठीक है, तो इनके सामने की बात है अभी। हाँ, अभी और वो मैनेजर साहब भी डर रहे हैं, है ना। वो एक नहीं 10-15 बंदर थे, लेकिन भपकी देके जा रहे थे, वो घुड़की दे रहे थे। मैं गया, मैं वो फिर भागा, वो मैंने कहा एक लगाऊंगा, मैंने कहा हम ना डरते टाइगर से, तू तो बंदर है। तो समझ गया ये बात। लेकिन एक्चुअली बंदर बड़ा खतरनाक होता है, उससे रेबीज हो जाता है। टाइगर तो एक बार छोड़ देगा, इसने तो काटा रेबीज, लेकिन ये बंदर घुड़की वर्ड बना ही है। भागने से क्या होगा कि वो चार्ज करेगा और काट लेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप बंदर के पीछे थप्पड़ लेके भागो, ठीक है ना। वो कभी कहो कि अब स्थिति करना, हाँ, क्योंकि वो एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा आपसे, डर के मारोगे तो करे। मैं डर नहीं रहा था इसलिए वो भागा, अगर मैं डरता जाता और पीछे जाता तो मुझे काट लेता। अच्छा, ये भी एक यहाँ की समस्या है ना कि बंदर बहुत है, आ जाते हैं, दुकानों के आगे जाल लगे हुए हैं। वो हर जगह देखो, पहले पहाड़ में ऊपर बंदर नहीं थे, अब वो बोलते हैं कि नीचे से, मतलब निचले इलाकों से ऊपर छोड़ दिए गए, ठीक है ना। तो बंदर का भी सोल्यूशन अब यही है। देखो बंदर का क्या, एक एक को ऐसे आप रेबीज के इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते, ना ही आप ढूंढ पाओगे, ना वो कर पाओगे, ना ही इतना। अब देखो यहाँ की कंडीशन देखो, अभी साफ करिए। ये पनोद नाला है ना। हाँ, पनोद। तो इस टाइम पे अगर आप जाओ आगे कहीं, मान लीजिए रिजॉर्ट में भी रुके हो और नाला आ गया, तो आप जल्दी मत करो। आप आए क्यों हो कॉर्बेट? जंगल घूमने के लिए ना, नेचर को एंजॉय करने, तो एंजॉय करो। नदी बह रही है, गाड़ी रोक लो और कुछ अपना खाने पीने का सामान भी गाड़ी में रखो, बिस्किट। तो लेकिन हड़बड़ी मत करो, गाड़ी निकालो मत। जब आपको लग रहा है कि मान लो बड़ी गाड़ी निकल भी रही है, आप देख लो। मैं ऐसा ज्ञान क्यों देता हूँ, मैंने पहले वीडियो में बताया है। ढेला में मेरे साथ हुआ था विद फैमिली, जबकि गाड़ी भी स्कॉर्पियो थी, तो मैंने रोक ली। पहले मुझे डर लग रहा था कि भाई नहीं निकालूं। तब क्या हुआ, एक जिप्सी जिसमें कि 5-6 लोग थे, वो सफारी करके आए, उन्होंने डाल दी और जिप्सी निकल गई। तो मैंने सोचा कि यार जब जिप्सी निकल गई तो स्कॉर्पियो तो निकलेगी। और मैं बीच नदी में पहुंचा तो एकदम से साइड को बहने लगी। वो तो मैंने स्पीड दे दी और निकल गई किसी तरह से। लेकिन वो जो 2-3 सेकंड का टाइम था ना, वो मेरे को पूरे भगवान याद आ गए थे, क्योंकि बच्चे भी थे, वाइफ भी थी। तो जिप्सी को देखा, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि जिप्सी में 6 आदमी बैठे हैं, वजन उसका ज्यादा हो गया था। जो भी चक्कर था, या जिप्सी ने पानी को कम क्लियर किया, स्कॉर्पियो ने ज्यादा पानी रोक लिया। वजन का ही जो होगा, वजन की वजह से ही होगा। वजन से भी होगा, लेकिन स्कॉर्पियो ने ज्यादा, बड़ी गाड़ी है ना, पानी ज्यादा रोक लिया, जिप्सी ने कम पानी रोका। तो उस वक्त मेरी गाड़ी बहते बहते बच गई थी। और उस ढेला वाले जो रपटा है उसमें कई गाड़ियां बही हैं। तो उसके हर साल मतलब ये खबर आती थी कि गाड़ी बह गई। तो मेरी बहते बहते बची। तब से मैं, उसके बाद भी जब हम आगे चले 2-3 और नाले आए, मैंने रोक लिया भैया। जब दूसरी कई गाड़ियां निकल गई तब निकाला। तो इसलिए पानी के साथ खिलवाड़ नहीं, आराम से रुक जाओ। 1-2 घंटे लेट हो जाओगे, आप समझ लो आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हो। ठीक है दोस्तों, फीमेल सांबर है और एकदम नजदीक आ गई हैं। ये जो है, इन जानवरों के बारे में आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, कि ये क्या है ना, कि ये गाड़ियों से नहीं डरते, लेकिन आदमी अगर पैदल हो तो डरते हैं। क्योंकि इनका इतना शिकार किया गया पुराने ज़माने में, तो इनके अंदर जो जीन्स के अंदर जो बात कैरी हो रही है वो ये हो रही है कि जब आदमी पैदल चलता है तो बड़ा खतरनाक होता है। अब ये गाड़ी में हम बैठे एकदम बगल में है, लेकिन अगर मैं पैदल होता तो ये भागते, क्योंकि जितने शिकार किए गए, चाहे वो तीर कमान से किए गए, चाहे वो बंदे के, बिल्कुल नहीं डर रहा है। ये जूम नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल चल रहा है, मतलब जो अपना वाइड एंगल पे चल रहा है ये मेल है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके जो एंटलर्स हैं, ये इस पर स्किन चढ़ी है, वेलवेट बोलते हैं इसको। और देखो आप जूम, ये देखिए, ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। इस वक्त इसका पूरा ध्यान मेरी तरफ है, क्योंकि दोनों कान
मेरी तरफ है। ये जो डियर है दोस्तों, इनके सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, देखने की कम है, देखने की दिखता तो है लेकिन कलर नहीं दिखते इनको। पहले बताया मैंने कि ऑरेंज टाइगर जो है इनको ग्रीन कलर का दिखता है, इसलिए कई बार सामने बैठा। अब देखिए इसने देखा कि मैं खतरा नहीं हूँ तो अभी चरने भी जा रहा है और इसने ध्यान हटा दिया। ये दोस्तों आ गया धनगढ़ी नाला और अभी कम पानी है, लेकिन इसमें जब पानी आता है तो इसको तो बिल्कुल क्रॉस मत करो आप, सोचो भी मत। हालांकि यहाँ पे ना गवर्नमेंट फिर पुलिस वालों की ड्यूटी लगा देती है जब पानी बहुत ज़्यादा होता है, ताकि अगर कोई बाहर का आदमी आए उसे नहीं मालूम है तो गलती ना करे। ये देखिए फ्लो आ रहा है पानी का। ये ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में है सारे। हाँ, अब देखिए दोस्तों, ये कुछ होटल का स्टाफ है वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में, और एक ज़मीन पे बैठा हुआ है, बाकी खड़े हैं। और ये पूरा एरिया ही टाइगर का है, सुसाइड पॉइंट। और मैंने कितनी बार यहाँ से रोड सुनी हुई है इसमें से, और वो जो वीडियो है मेरा टाइगर की झलक हमारी दौड़, वो उस जगह का है, वहाँ पे इसके उस तरफ, ये जंगल के उस तरफ था जो बैठा मिला था। और मोहान मैनीटर का आपने नाम सुना ही है। और अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ था चुकम गांव में, वो चुकम गांव सामने दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए चुकम गांव है, और यहाँ ऐसे में जंगल में भले ही कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। ये भी हो सकता है एक बैठा था तो हो सकता है कि वो टॉयलेट वगैरह के लिए आया हो, तो बाकी सिक्योरिटी के लिए आया, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इतना नीचे आके मुझे लग तो नहीं रहा है फ़िलहाल, ये जान खतरे में डालने वाली बात है, करना नहीं चाहिए। सड़क अलग चीज़ है, नीचे उतर के पानी के पास वाटर पॉइंट्स और ये सब झाड़ियाँ टाइगर की ही है। तो दोस्तों ये है दीपक, आ गया मैं शाहविला, ये दिख रहा है शाहविला। और अभी मैंने कहा कि मैं रुका हूँ दूसरे रिजॉर्ट में, लोग कमेंट मारने लगेंगे कि भैया दीपक से झगड़ा हो गया क्या। तो मैंने कहा भाई पहले दीपक से मिल के आओ। अभी कहीं गया हुआ था, कोसी में गया। कहाँ गए थे तुम अभी? मैं कोसी गया था। हाँ, मच्छी पकड़ने तो तब से मैं वेट कर रहा था तुम्हारा। अच्छा अच्छा। हाँ, मच्छी पकड़ी तुमने? 2-3 मच्छी आई हैं। हाँ, कौन सी? गैणे बोलता हमारे इधर, गैणे। हाँ, लंबी लंबी होती है मच्छी। हाँ, होती है, बारीक होती है, सांप की तरह एकदम नागिन डांस करती है। अच्छा, हाँ। करंट तो नहीं मारती वो? नहीं, उसका ईल तो नहीं है वो? नहीं, सिंगल कांटा होता है। हाँ, बीच वाली एक बीच की जो रीढ़ की हड्डी जैसी होती है ना, कांटा, हाँ, उसमें कांटा होता है उसका। हाँ हाँ, बस ठीक है ठीक। चलो तो कोई नहीं, मैं है आगे जाओगे तो खाते नहीं, वरना नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं क्या बढ़िया वरीती वरना एकदम। चलो चलता हूँ, है ना? मैंने ओके, कभी आओ। मैं तक हाँ आऊँगा। बताया नहीं हमने, तो कॉल भी नहीं किया। मैंने कहा यार अभी देखा है यहाँ पे, मैंने कहा है, मेरे को लगा ये खड़े। हाँ, जब यहाँ पे आए मैंने कहा ये नहीं, अभी फ़ोन करवाया तो पता चला मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। अच्छा, मेरे को कोसी में नेटवर्क नहीं आता ना। अच्छा अच्छा, हाँ, कोसी की तरफ। चलो ठीक है। ठीक है सर। क्या हाल चाल? क्या क्या हाल चाल है? बढ़िया, कैसे हैं आप? क्या बात है, क्या बात पकड़ के लिया, सही लिया। ये मनोज जी से मुलाकात हुई थी पिछली बार, वीरू? मनोज जी से हुई थी। ये राजू जी है, ये भी फ्रेंड है हमारे। इनका तो परिचय क्या है, सब जानते हैं। नहीं, कौन है ये कौन है? ये कौन है सर? कौन है ये? इसे लोग इन्हें पकड़ के चलाओ। कल भी मुझे सब्सक्राइबर मिले थे सर। बैठो, तुम्हें जान से प्यार नहीं है। सर मस्ती जी। हाँ, लोग आके कहते हैं कि वीरू भाई को अपनी जान से फिक्र देखो उनकी। हाँ, कि टाइगर ऐसे दिखाते हैं जैसे वो गली में कुत्ता दिखा रहा खुश रहो, खुश। मुझे ना ब्लैक टी पिलाना। हाँ, मतलब दूध बिल्कुल नहीं है, पत्ती बहुत कम। क्या सरप्राइज दिया, मजा आ गया। ये टाइगर दिखाते हैं बिल्कुल मुंह पे जाके। मुंह पे नहीं, मेरे पास 26 और 22 अल्ट्रा है। अरे वाह, अच्छा, तो उसमें 20x जूम है, तब आता हूँ। चलो बढ़िया भाई। देखो सबसे पहले और आके ऐसे बताते हैं, उमर भाई वीरू भाई ने टाइगर दिखाया बिल्कुल मुंह पे जाके। मैं कहता हूँ अरे भाई कोई बात नहीं, मुंह के अंदर जाके भी दिखाएंगे। फिर बताएंगे कि ये बैठा हुआ है। था, पास में था, लेकिन सबसे पहले तो हम खुद को सेफ रखते हैं, वहीं से दिखाते हैं। यार ये लोकल है। गाड़ी से दिखाते हो, स्कूटी से दिखाते हो? अभी तो हाल ही में घर के छत से दिखाया। छत से दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं, छत से दिक्कत क्या है? तो चलिए अब वीरू के यहाँ चाय पी ली, अब चलते हैं। तो
चलो फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके, चलो वीरू भाई, ओके सर। ऐसे तो हम कभी भी चलो बाय, नमस्ते। है वीरू भाई, तुम्हें तो कभी ये दोस्तों अहमद भाई के पास आ गए, अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि पीछे म्यूजिक बन रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा, तो इनके पास चाय पीते हैं फिर चलते हैं।